नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। मतलब हम डिबेंचर्स तो इशू कर रहे हैं, इसके जो पहले वाली कंडीशंस थी उनमें हमने देखा था कि कंपनी क्या कर रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है और डिबेंचर इशू करने के बदले में कंपनी को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। तो कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए भी डिबेंचर्स इशू कर सकती है और कुछ ऐसी कंडीशंस के लिए भी डिबेंचर इशू कर देती है जिसके बदले में उसे पैसा नहीं मिलता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती है? ऐसी दो कंडीशंस होती है। कंडीशन फर्स्ट, या तो कंपनी ने क्या लिया हो, कोई असेट परचेस करी हो। कंपनी ने क्या परचेस करी है? कोई असेट परचेस करी है, या फिर कंपनी ने कोई बिजनेस एक्वायर करा है। या तो कंपनी ने क्या करा है, कोई एसेट परचेस करी है, या फिर कंपनी ने कोई बिजनेस एक्वायर करा है। तो कंपनी ने क्या करा है, बेसिकली कंपनी कर क्या रही है इस केस के अंदर कि कंपनी ने कोई एसेट परचेस करी है और उसके बदले में अब कंपनी को क्या देना है, कैश देना है। तो कंपनी कैश देने की बजाय क्या कर रही है, उसको अपने डिबेंचर्स इशू कर देती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि कोई कंपनी है, उस कंपनी ने XYZ लिमिटेड से एक मशीनरी परचेस करी है और वो मशीनरी की प्राइस है 99,000। ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है। मशीनरी परचेस करी है 99,000 रुपीज़ की और इसके बदले में कंपनी XYZ लिमिटेड को क्या देने वाली है, डिबेंचर्स इशू करने वाली है। पर वो डिबेंचर्स इशू तीनों कंडीशन में हमसे मांगा गया है क्वेश्चन के अंदर कि आप तीनों कंडीशन में करके बताओ। तीनों कंडीशन कौन सी? अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो किस पर, एट पार, या फिर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एट प्रीमियम, या फिर आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एट डिस्काउंट, इस 99,000 मशीनरी के बदले। जनरली आप जरा देखिए, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, अगर हम किसी से मशीनरी परचेस करते हैं तो कैसे जर्नल एंट्री क्या करते हैं मशीनरी परचेस करने की? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने उसके बदले में कैश दिया होता है तो हम लिख देते हैं टू कैश, और अगर हमने क्रेडिट पे परचेस करी है ये मशीनरी तो कैश की जगह क्या लिख देंगे, उस कंपनी का नाम। जैसे इस वाले केस के अंदर है XYZ लिमिटेड। सिंपल सी बात है, वही जनरल एंट्री है जो आप 11th क्लास में करके आए हो। जनरल एंट्री वही है मशीनरी परचेस करने की। तो यहां पर क्या है, इस केस में कैश तो नहीं दिया है, इस केस में क्या करा है उसने, डिबेंचर्स दिए हैं। तो डिबेंचर्स हाथों हाथ नहीं देते। सबसे पहले हम मशीनरी परचेस करने की जनरल एंट्री करेंगे, उसके बाद में हम उनको डिबेंचर्स इशू करने की जनरल एंट्री करेंगे। तो इस केस में पैसा नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर कैश नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड 99,000। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि हमने जो मशीनरी खरीदी है 99,000 की XYZ लिमिटेड से, हमें XYZ लिमिटेड को पे कितना करना है, 99,000। भैया आप कितने भी डिवेंचर्स इशू करो, आपको कुल मिला के XYZ लिमिटेड को कितने पैसे देने, 99,000 रुपीज देने, या फिर 99,000 की रुपीज तक के क्या देने, डिबेंचर्स देने। तो जो जनरल एंट्री बनेगी दूसरी पे करने की, वो क्या जनरल एंट्री बनेगी, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए ये जो डिबेंचर्स हैं ये कैसे डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स हैं। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, टू 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स। क्या 99,000 देने थे हमें और हमने 99,000 के क्या कर दिए, डिबेंचर्स इनको इशू कर दिए। अगर मैं इस केस के अंदर
बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने की, यानी जो फर्स्ट केस है एट पार वाला, इसमें अगर नंबर ऑफ शेयर्स, अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स, बार बार शेयर निकल जाता है क्योंकि यही चैप्टर ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अगर हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे भैया, हमने कितनी अमाउंट पेड करी है, 99,000 पेड करी है, उसके बदले में कितने रुपए वाले डिबेंचर दिए हैं, 100 रुपए वाले डिबेंचर दिए, तो इसका मतलब आपने कितने डिबेंचर इशू करे हैं, 990 डिबेंचर्स आपने क्या करे हैं, इशू करे हैं फर्स्ट कंडीशन में। जब आप क्या कर रहे हो, 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में क्या कर रहे हो, उसको दे रहे हो, एट पार वाली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एट प्रीमियम। मान लो क्वेश्चन में वो हमें बोलता है कि हम कितने % प्रीमियम दे रहे हैं, 10% प्रीमियम पे उसको ये डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, हमें उसको कितने देने भैया, 99,000, और हमारा एक डिबेंचर कितने का है, 100 का। अगर हम उसमें 10 रुपये प्रीमियम के भी जोड़ देंगे तो वो डिबेंचर कितने का हो जाएगा, 110 का डिबेंचर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप कितने डिबेंचर्स इशू कर पाओगे, इस कंडीशन में आप डिबेंचर्स इशू करोगे 900 डिबेंचर्स इशू करोगे, 900 डिबेंचर्स क्या करोगे आप, इशू करोगे। जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, फर्स्ट जनरल एंट्री वही मशीनरी परचेस करने की। सेकंड जनरल एंट्री में क्या होगा, XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ऐसे ही आएगा। आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा, हम जर्नल एंट्री में ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे, हम क्या करते हैं, हमारी जो एट पार वाली जो एंट्री है उसी के अंदर ही डिस्काउंट भी घुसा देते हैं और उसी के अंदर ही सिक्योरिटी प्रीमियम भी घुसा देते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू कर रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करना इस वाले केस में हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। क्यों, देखो पहले हमें कितने शेयर्स डिबेंचर्स इशू करने पड़े थे, 990, अब हमें कितने डिबेंचर्स इशू करने पड़े, 900। हमें कम डिबेंचर्स देने पड़ रहे हैं ना उसको, 90 डिबेंचर्स कम देने पड़ रहे हैं हमें उसको। तो यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये हमारे लिए क्या है, फायदे की बात है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहाँ पर। अमाउंट कैसे आएगी, देखो XYZ लिमिटेड के अंदर हमेशा 99,000 ही आएगा, क्योंकि हमें उसको 99,000 ही देने, नहीं तो हम उसको 1 रुपया ज़्यादा देंगे, नहीं उसको 1 रुपया कम देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना लिखेंगे, कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं हमने यहाँ पर, 900, और कितने का हमें प्रीमियम दिया है, 10 रुपीज़ का, तो इसमें कितना आ जाएगा, 9,000। 900 शेयर्स हैं आपके, कितने रुपए वाले, 100 रुपीज़ वाले, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 90,000। इस तरीके से दोनों मिला के 99,000 की क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी XYZ लिमिटेड को। सिंपल है, जनरल एंट्रीज बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या डाल दिया बीच के अंदर, सिक्योरिटी प्रीमियम। और खास बात ध्यान रखना अमाउंट लिखने में, यहाँ पर कई बार बच्चे जनरल एंट्रीज तो याद कर लेते हैं पर अमाउंट में गड़बड़ हो जाती है कि अमाउंट कौन सी लिखे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। XYZ लिमिटेड को हमेशा 99,000 पे फिक्स कर देना। हम जितने की मशीनरी परचेस करके लेके आए हैं, हम जो हमारा सेलर है उस सेलर को उससे ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करेंगे और कम अमाउंट वो लेगा नहीं, ठीक है। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, अगर हम डिबेंचर इशू करें एट डिस्काउंट, अगर हम डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए हम क्वेश्चन में बोलते हैं कि 10% ही क्या है, हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपये का डिबेंचर्स हम कितने में इशू कर रहे हैं, 90 रुपीज़ में इशू कर रहे हैं। अगर हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की बात करें तो कैसे निकलेगा, 99,000 रुपीज़ हमें पे करने हैं और हम डिवाइड किससे करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर निकल के आएगा कि हम कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 1100 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। इस कंडीशन के अंदर देखो हमें अब ज़्यादा डिबेंचर्स इशू करने पड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम 100 रुपये वाला डिबेंचर उसको 90 रुपये में दे रहे हैं, कम प्राइस में दे रहे हैं। हमारा 100 रुपये का माल हम उसको 90 में दे रहे हैं, वो तो पूरे 99,000 लेगा, तो हमें 100 के कंपैरिजन में क्या देने पड़ेगा, उसको माल ज़्यादा देना पड़ेगा। इस कंडीशन में जनरल एंट्री क्या होगी, थर्ड जनरल एंट्री में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये जनरल एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री बिल्कुल सेम, और जो थर्ड केस वाली जनरल एंट्री है वो मैं आपको बना के बताया था। पहले तो हम हमारी जो पुरानी जनरल एंट्री है, जो एट पार वाली जनरल एंट्री थी, हम बिल्कुल वही की वही जनरल एंट्री कॉपी कर देते हैं,
बाई जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स। और यहां पर एक्स वाई जेड लिमिटेड में अमाउंट कितनी डाल देंगे? देखो सबसे पहले इसमें अमाउंट डाल देना, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड लिमिटेड को कितने देने? 99,000 देने। इससे नहीं तो ज़्यादा देंगे, नहीं कम देंगे। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो मैंने बोला डिस्काउंट हमारे लिए क्या है? लॉस है। क्यों? क्योंकि हमें देखो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा डिबेंचर्स उसको देने पड़ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये। अब देखो अमाउंट कैसे भरेंगे इसके अंदर? डिस्काउंट कितना है? 10 रुपये का डिस्काउंट है। तो यहाँ पर कितने डिबेंचर्स हैं? हमने कितने डिबेंचर्स इशू करें? हमने इस कंडीशन में 1100 डिबेंचर्स इशू करें। तो आ जाएगा 1100 इंटू 10। तो डिस्काउंट की अमाउंट कितनी आ जाएगी? 11,000 रुपीज़ की आपकी डिस्काउंट की अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ पर डिबेंचर वाले केस में 9% डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर इशू करने पड़ रहे हैं टोटल हमें? 1100। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1100 इंटू कितने आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे 90, क्योंकि एक डिबेंचर कितने का है? इंटू 100। तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000 रुपीज़। 1,10,000 रुपीज़ से इसकी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी। देखिए इस तरीके से तीनों कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी वो हमने एक ही क्वेश्चन में देख ली कि अगर हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं क्या अदर देन कैश, तो जनरल एंट्रीज किस तरीके से पास होगी इन तीनों केसेस में। फर्स्ट केस के अंदर जब हम एट पार पे डिबेंचर्स इशू करेंगे तो हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे? 990। बट जब हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमें कम डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। तो हम कितने डिबेंचर्स इशू करेंगे? 900। और जब हमें डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करने पड़ रहे हैं तो हमें क्या देने पड़ेगा? कंपैरेटिवली उन्हें ज़्यादा डिबेंचर्स देने पड़ेंगे सेम अमाउंट के लिए। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। बिजनेस एक्वायर वाला हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।